नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। बिल्ड टू एम्पावर यू एंड स्प्रेड एजुकेशन टू ऑल, कनेक्टिंग कैंपस, दिग्घी वेस्ट, रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल के सामने, दरभंगा। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर आईआईटी मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा में एम्स की स्वीकृति देने पर भाजपाइयों ने निकाली धन्यवाद यात्रा, एक साथ मनाई होली दिवाली। बरकरार है सर्दी का सितम, सुबह शाम ज्यादा कनकनी, पछिया हवाओं ने मुश्किल कर रखी है दोगुनी। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव बना सहारा, सरकारी स्तर पर भी जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों से अपील। दोनार टिन्ही पुल नाला का निर्माण कार्य तेज करने का जिलाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 22 एवं 23 फरवरी को आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। आ गया आपके शहर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा असली डिज्नीलैंड मेला, जहां की ऑक्टोपस, ताराटोरा, जेंट व्हील, ड्रैगन ट्रेन, बॉल बाउंस, ब्रेक डांस, जिराफ ट्रेन, कोलंबस, जंपिंग फ्रॉग, एक्सपो हॉरर शो यानी कि भूत बंगला। यदि मेले में घूमते घूमते कुछ चटपटा खाने का मन में आए तो फिर खाने पीने की भी शानदार व्यवस्था। तो फिर देर किस बात की? लागे लगड़ कैसे अब जाए घरवा, काफी बदन मोरा धड़के करजवा। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। कैंपस बिहार की पहली कंपनी जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल रियलिटी लाने जा रही है। हम मूवी देखते हैं तो रियलिटी का अनुभव करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं और जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग साइंटिफिक फिल्म देने जा रहे हैं। बच्चे एक बार देखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। रिमेंबर वंस, एक्सपीरियंस फॉरएवर। बच्चे कार्टून देखते हैं, सारे कैरेक्टर उसके याद रखते हैं। अब बच्चे फिल्म देखेंगे, लिटिल एबीसी से लेकर हर कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए connectingcampus.com पर विजिट करें। एस्पायर एजुकेशन कोर्स फॉर आईआईटी मेडिकल एंड फाउंडेशन, दिग्घी वेस्ट नियर रोज द मेडिसिटी, दरभंगा। एस्पायर जीनियस सिलेक्शन टेस्ट 2020 फॉर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 में हो शामिल और बने उपहारों के विजेता। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से डीपीएमआई तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज डीपीएमआई के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
शॉपिंग, मस्ती और साथ में प्राइज भी। आइए राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो 2019-20 में मेडिकल कॉलेज खेल मैदान, कर्पूरी चौक, दरभंगा। हाउस होल्ड गुड्स, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, होम अप्लायंसेज, स्टेशनरी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर, मॉड्यूलर फर्नीचर, क्रॉकरी, गारमेंट्स, फुटवेयर, कारपेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और 5000 से अधिक उत्पाद के साथ आपके शहर में 7 जनवरी 2020 तक, समय 11 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में एम्स की स्वीकृति देने पर भाजपाइयों ने निकाली धन्यवाद यात्रा, एक साथ मनाई होली दिवाली। दरभंगा में एम्स की स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लहेरिया सराय टावर चौक के पास से धन्यवाद यात्रा निकली, जो लोहिया चौक तक पहुंचकर फिर दोबारा लौटकर लहेरिया सराय टावर तक आई। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद ज्ञापन किया। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली मनाई, पटाखे चलाकर मनाई दिवाली। अटल जी से लेकर मोदी जी तक की सरकार में मिथिला के प्रति अगाध प्रेम रखा है। अटल जी ने मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान देकर NH-57 कॉरिडोर देकर सम्मान मिथिला वासियों को किया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ दरभंगा में एम्स की स्थापना को स्वीकृति प्रदान करके करोड़ों मैथिल भाषियों को, करोड़ों मैथिल प्रेमियों को, मिथिला वासियों को एक सौगात दी है। अब इन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पटना से दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर लगातार सदन में आवाज बुलंद कर बरकरार है सर्दी का सितम, सुबह शाम ज्यादा कनकनी, पछिया हवाओं ने मुश्किल कर रखी है दोगुनी, जनजीवन है अस्त व्यस्त। बरकरार है सर्दी का सितम, जनजीवन अस्त व्यस्त। कोहरे के चादर में लिपटी रहती है सुबह, सुबह और शाम कनकनी ज्यादा, पछिया हवाओं ने बढ़ा रखी है मुश्किल। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव बना है सहारा, शहर से लेकर गांव तक लोग अलाव के जरिए ठंड का मुकाबला कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर भी जगह जगह जलाए जा रहे हैं अलाव। शीतलहर से बचाव हेतु अलाव बना सहारा, सरकारी स्तर पर अधिकाधिक जगहों पर अलाव जलाने का कार्य जारी। जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देश पर सभी अंचलाधिकारियों द्वारा अपने अपने अंचल क्षेत्र में अधिक से अधिक सार्वजनिक जगहों पर लकड़ी का अलाव जलवाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि संपूर्ण जिला क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार इसमें अभी कमी होने के आसार नहीं है, इसीलिए शीतलहर से बचाव हेतु पूरी सतर्कता बरती जाए, इसमें तनिक भी लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। आपदा शाखा प्रभारी ने बताया है कि शीतलहर के प्रकोप से लोगों को बचाने हेतु सभी अंचलों में लगातार जगह जगह लकड़ी का अलाव जलाया जा रहा है। अलाव में अब तक 13,295 किलोग्राम लकड़ी जलाई गई है। बताया गया कि आज भी कुल 124 सार्वजनिक जगहों पर लकड़ी का अलाव जलाया गया है। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों से लगातार की जा रही है अपील।
मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों से अपील। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं नगर विधायक संजय सरावगी ने सदर प्रखंड क्षेत्र में कई बैठकें आयोजित कर जल जीवन हरियाली, नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 19 जनवरी 2020 को बनाए जा रहे राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग करने हेतु अपील की गई। सबसे पहले सदर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय मखनाही, इसके बाद पंचायत भवन हरपुर, पंचायत भवन सारा मोहनपुर एवं मध्य विद्यालय कबीरचक में बैठकें कर आम लोगों को जल जीवन हरियाली अभियान के प्रति जागरूक किया गया। दोनार टिन्ही पुल नाला का निर्माण कार्य तेज करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। कहा, अगर तेजी नहीं लाई गई, समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो होगी एफआईआर। दोनार टिन्ही पुल नाला का निर्माण कार्य तेज करने का निर्देश। नियत समय पर कार्य नहीं होने पर दर्ज होगी प्राथमिकी, बोले डीएम। जिला शहरी विकास अभिकरण दरभंगा के द्वारा दोनार गुमटी से टिन्ही पुल तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण कराया जा रहा है। जिलाधिकारी एवं नगर विधायक द्वारा दोपहर में दोनार जाकर नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। वहां नाला निर्माण कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई, जिसे देखकर जिलाधिकारी एवं विधायक द्वारा कार्यपालक अभियंता डूडा के प्रति सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि दरभंगा शहर में जल निकासी के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे अधिक संसाधन लगाकर तीव्र गति से पूरा कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता डूडा को चेतावनी दी गई कि नियत समय पर गुणवत्तापूर्ण नाले का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर एजेंसी एवं संवेदक दोनों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 22 एवं 23 फरवरी को आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में 22 और 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई जाने माने विदेश के शिक्षाविद भी भाग लेंगे, ऐसी संभावना है। इस आशय की जानकारी कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने आज विवरणिका का विमोचन तथा शिक्षा शास्त्र विभाग के वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा शास्त्र विभाग ने 26-27 जुलाई को सफलतापूर्वक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया था। उसके अतिरिक्त कई गोष्ठियों तथा व्याख्यान माला का आयोजन भी किया गया है। इसी कड़ी में फरवरी माह में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर माइकल वॉन विक, वेस्टर्न विश्वविद्यालय सिडनी के प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सिंह, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय काठमांडू के प्रोफेसर काशीनाथ न्याउपेन, रॉयल विश्वविद्यालय भूटान के डॉक्टर पूर्ण प्रसाद शर्मा ने आने की अपनी सहमति दे दी है। इस अवसर पर जानकारी देते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि सेमिनार का विषय पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन शिक्षा की भूमिका है। इसके साथ ही सेमिनार में 19 सब टॉपिक पर मंथन होगा। सीएए और एनआरसी के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन। सीएए एवं एनआरसी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दरभंगा जिला की ओर से हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम चलाया गया लहरी असराय टावर चौक के पास। चल रहा है पूरे देश में और बड़े ही डिस्ट्रिक्ट स्तर पर चलाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और हम कार्यकर्ताओं में बहुत ही अति उत्साह है कि हम लोग इसे बहुत आयात रूप दें, ताकि हम लोग यह जन जन और घर घर तक इस बात को पहुंचा सकें कि यह जो कानून है वह हमारे देश हित के लिए है, न कि देश के अहित के लिए। इसलिए सारे पब्लिकों से मैं यह गुजारिश करूँगी अपने जनताओं से कि वह निश्चिंत रहे। हमारे देश में जो भी कानून बना है वो हमारे लिए, हमारे हित के लिए बना है। जय हिंद, जय भारत। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में एम्स की स्वीकृति देने पर भाजपाइयों ने निकाली धन्यवाद यात्रा। एक साथ मनाई होली दिवाली। बरकरार है सर्दी का सितम। सुबह शाम ज्यादा कनकनी। पछिया हवाओं ने मुश्किल कर रखी है दोगुनी। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव बना सहारा। सरकारी स्तर पर भी जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों से अपील। दोनार टिन्ही पुल नाला का निर्माण कार्य तेज करने का जिलाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 22 एवं 23 फरवरी को आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। मानव श्रृंखला निर्माण हेतु वातावरण बनाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम का हो रहा आयोजन। मानव श्रृंखला हेतु वातावरण निर्माण के लिए जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मखनाही सदर प्रखंड में आयोजित हुआ कार्यक्रम। छात्र संघ पदाधिकारियों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। छात्र संघ पदाधिकारी द्वारा कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि स्नातक तृतीय खंड 2017-2020 एवं स्नातकोत्तर प्रथम खंड 2019-2021 के परीक्षा फॉर्म भरने से हजारों छात्र अभी तक वंचित हैं। छात्रों का भविष्य देखते हुए उन्होंने कुलपति से आग्रह किया कि वंचित छात्र के लिए 2 दिन तिथि बढ़ाई जाए। वहीं छात्र संघ महासचिव प्रीति कुमारी ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में बिहार के विभिन्न महाविद्यालय के छात्र पढ़ रहे हैं। पूर्व में निर्धारित समय में छुट्टी के कारण विभिन्न विश्वविद्यालय से आए छात्रों को अपने विश्वविद्यालय से माइग्रेशन प्रमाण पत्र नहीं मिल सका, जिस कारण स्नातकोत्तर प्रथम खंड में पंजीयन नहीं हो पाया है। उन्होंने कुलपति से आग्रह किया कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुनः स्नातकोत्तर में पंजीयन हेतु तिथि प्रकाशित की जाए। इस प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से परिषद सदस्य वाणिज्य संकाय आर्यन सिंह, सूर्यकांत सिंह, कृष्णा मिश्रा उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला मसाल जुलूस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई द्वारा स्थानीय कार्यालय मिश्र टोला से दोनार चौक स्टेशन रोड तक मसाल जुलूस निकाला गया। विभाग संयोजक सुमित सिंह के नेतृत्व में इस अवसर पर जिला संयोजक मणिकांत ठाकुर ने कहा कि कल जिस प्रकार सोए हुए छात्रों पर वामपंथी संगठन द्वारा रॉड से प्रहार कर घायल किया गया व हत्या का प्रयास किया गया, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। आज जिस प्रकार चारू मजूमदार के वंशजों ने इस जेएनयू प्रशासन में जिस प्रकार से आम छात्रों के विरोध में आम छात्रों के हितों को कुठाराघात करने का जो दुस्साहस किया है। जन अधिकार छात्र परिषद ने निकाला प्रतिरोध मार्च। जन अधिकार छात्र परिषद दरभंगा के द्वारा जेएनयू में छात्रों के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा दिल्ली पुलिस के संरक्षण में हुए जानलेवा हमले को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिरोध मार्च सह गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व जन अधिकार छात्र परिषद के सोनू खान ने किया। वहीं पुतला दहन के बाद मौके पर सभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि छात्र और छात्र संघ देश की उन्नति और भविष्य होते हैं। इस तरह भविष्य को बर्बाद करने के लिए जो लोग गुंडा तत्वों को बाहर से बुलाकर जेएनयू जैसे सम्मानित संस्थान में ऐसा कार्य करते हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्या कहेंगे इसके संदर्भ में? मैं जन अधिकार छात्र परिषद के तमाम छात्रों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उन लोगों ने आज जो काम करके दिखाया है। देख लीजिए, जहां भी आंदोलन हो रहा है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रहा है और स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो चुपचाप बैठी है। उन लोग को ऐसा लग रहा है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ ही सतला व्यापार है। उनको ये नहीं मालूम है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी को ही आप वो लोग टारगेट करेंगे आगे भी। यहाँ के ये जन अधिकार छात्र परिषद के लोगों ने जो आज आंदोलन किया है, अमित शाह और दिल्ली पुलिस का जो पुतला जलाया है, वो बिल्कुल इस चीज़ को दर्शाता है कि कल जिस तरह एक पार्टी के
कुछ पार्टी के वर्करों ने जो जेएनयू में घुसकर मारपीट किया है, इसे दर्शाता है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं बल्कि इसको कहा जाए कि सूली पर चढ़ा दिया गया है। हल्ला बोल बोल साथी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल बोल बहना हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में एम्स की स्वीकृति देने पर भाजपाइयों ने निकाली धन्यवाद यात्रा, एक साथ मनाई होली दिवाली। बरकरार है सर्दी का सितम, सुबह शाम ज्यादा कनकनी, पछिया हवाओं ने मुश्किल कर रखी है दोगुनी। शीतलहर से बचाव के लिए अलाव बना सहारा, सरकारी स्तर पर भी जगह जगह जलाए जा रहे अलाव। मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों से अपील। दोनार टिन्ही पुल नाला का निर्माण कार्य तेज करने का जिलाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश। और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 22 एवं 23 फरवरी को आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।